पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुज़श्ता सेंचुरी से इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना ऑडियो और वीडियो की बाज़गश्त बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज इन मुबैना ऑडियो और वीडियोज़ को मंजर आम पर लेकर आई हैं। इनमें मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले एक लीगी कारकुन नासिर भट्ट से मुलाकात और गुफ्तगू करते हुए वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जज अरशद मलिक ये बता रहे हैं कि दिसंबर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की कैद का सज़ा का फैसला उन्होंने दबाव में आकर दिया था। गुज़श्ता रोज़ अपने दावों को तक़वियत देने के लिए मरियम नवाज जज अरशद मलिक की 2 मुबैना वीडियो सामने ले आई, जबकि इनका दावा है कि इनके पास दिखाने और सुनाने को मजीद और भी बहुत कुछ है इसी से रिलेटेड। लेकिन इन वीडियोज़ के आने के बाद पूरे मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि क्या ये मुबैना वीडियोज़ और ऑडियोज़ असली हैं या फिर जाली। एक जानिब से हुकूमती हल्के इनको झूठ और ब्लैक मेलिंग का परिंदा करार दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब नून लीग इनका फोरेंसिक तजिया करवाने पर जोर दे रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फोरेंसिक तजिया होता क्या है, ये किस तरह से किया जाता है, इसके प्रोसीजर क्या होते हैं और क्या इससे वाकई जालसाजी को पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फोरेंसिक तजिए का मतलब ही यही होता है कि जालसाजी को पकड़ना, क्योंकि किसी भी किस्म की क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए यह तरीका पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें मुल्जिम की तरफ से मिलने वाले सबूतों को एक लेबॉर्ट्री के अंदर जांचा जाता है ताकि मुल्जिम के साथ इसके ताल्लुक को जोड़ा जा सके। क्योंकि इसी तरह का फोरेंसिक तजिया DNA टेस्ट के साथ भी होता है, जिसके अंदर अगर क्राइम सीन से किसी शख्स के बाल या कोई भी जिस्मानी हिस्से के कोई सबूत मिल जाएं, तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट DNA टेस्ट के जरिए ये पता लगा लेता है कि ये किस शख्स के हैं। इसी तरह से ऑडियो और वीडियो का भी फोरेंसिक तजिया होता है, जो लेबॉर्ट्री में मौजूद खास तरह के सॉफ्टवेयर्स करते हैं। वीडियो के फोरेंसिक तजिए को आमतौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक ग्लोबल और दूसरा लोकल। ग्लोबल तजिए के जरिए हम ये तो बता सकते हैं कि वीडियो के अंदर किस चीज़ को बदला गया है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। यानी ये नहीं बता सकते कि पूरी वीडियो के अंदर एडिटिंग किस जगह पर की गई है, सिर्फ ये बता सकते हैं कि एडिटिंग की गई है या नहीं। जबकि अगर एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना हो तो ये काम लोकल तजिया करता है। यानी लोकल तजिया ये बता सकता है कि वीडियो के अंदर एग्जैक्ट किस जगह पर मैनिपुलेशन की गई है, यानी वीडियो को बदला गया है या उसके अंदर किसी भी तरह की एडिटिंग की गई है। इस मकसद के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर मुल्क के अंदर कंपनियां अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कंट्री के रूल्स के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती हैं। इसका कोई एग्जैक्ट एक सॉफ्टवेयर नहीं है जिसका हम यहाँ पर नाम मेंशन करें। इस प्रोसेस के अंदर वीडियो के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। हर एक वीडियो के कम से कम 2 स्ट्रीम्स या 2 धारे होते हैं, यानी 2 चैनल्स होते हैं किसी भी वीडियो के। एक ऑडियो पार्ट होता है और दूसरा होता है वीडियो पार्ट। दोनों का अलग अलग तजिया करते हैं। आपको पता है कि वीडियो के अंदर फ्रेम्स मौजूद होते हैं, यानी बहुत सारे फ्रेम से मिलकर एक वीडियो बनती है। यानी 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो का ये मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर आपकी आंखों के सामने से 30 तस्वीरें गुजर रही हैं, और 60 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो का मतलब है कि आपकी आंखों के सामने से 1 सेकंड के अंदर 60 तस्वीरें गुजर रही हैं। इन्हीं फ्रेम्स को अगर किसी तरह से बदला गया हो तो जाहिर है कि पूरी वीडियो के फ्रेम और होंगे, और वीडियो के जिस हिस्से को ऐड करके इस वीडियो के अंदर ऐड किया गया है उसके फ्रेम्स डिफरेंट होंगे। सो सॉफ्टवेयर इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये एडिटिंग की गई है, और एग्जैक्ट किस जगह पर एडिटिंग की गई है ये भी वीडियो के अंदर पता चलाया जा सकता है। या ये सॉफ्टवेयर ये भी पता चला सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर से किसी हिस्से को काटा तो नहीं गया। इसके अलावा वीडियो को ऑडियो के साथ भी मिलाकर उसका जायजा लेते हैं, यानी चेक करते हैं कि ऑडियो और वीडियो कहीं आगे पीछे तो नहीं है। इशारों को मैच करके देखते हैं ऑडियो के साथ कि किसी भी तरह की उसके अंदर तजाद तो नहीं है। इसके बाद दूसरे मरहले के अंदर ऑडियो का जायजा लेते हैं। ऑडियो के अंदर देखते हैं कि इसकी पिच कितनी ज़्यादा है, इसके स्पेक्ट्रम कितने ज़्यादा हैं, और क्या ये बाकी ऑडियो के साथ पूरे उसी सीक्वेंस के अंदर आ रही है जिसमें बाकी पूरा ऑडियो मौजूद है। और तीसरे मरहले के अंदर यानी सबसे आखिरी प्रोसेस के अंदर देखते हैं कि फाइल कंटेनर के अंदर यानी कंप्यूटर में मौजूद वो लोकेशन जहाँ पर यह फाइल मौजूद है, इसकी साख्त, खसूसियात, इसका EXIF डाटा और इसकी फ़ाइल के हेडर्स एंड फुटर्स का डाटा किस तरह का है। यानी आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि फ़ाइल की डिस्क्रिप्शन को तो नहीं बदला गया, या फ़ाइल को बनाने के बाद जानबूझकर इसके अंदर कोई एडिटिंग तो नहीं की गई। मिसाल के तौर पर आप ऑडियो सॉन्ग सुनते हुए बहुत सारी ऐसी टेक्स्ट अपने मोबाइल पर से गुजरते हुए देखते हैं जो इस सॉन्ग को अपलोड करने वाले ने अपनी मर्जी से इसके अंदर ऐड कर दी थी, और वही अब आपको प्ले होने के दौरान शो हो रही हैं। तो इसी तरह से फाइल की डिस्क्रिप्शन से ये पता चल जाता है कि इसके अंदर एडिटिंग की गई है या ये बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है। और ऑफ कोर्स जब सारे तजिए मुकम्मल हो जाते हैं तो इसको ओरिजिनल फाइल के साथ मिलाकर देखते हैं, यानी रिजल्ट्स को मिलाकर देखते हैं ओरिजिनल फाइल के साथ कि इनके दरमियान कितना फ़र्क है, क्या वो काबिल बर्दाश्त है या फिर इनके अंदर वाकई बदलाव किया गया है। आजकल हमारे पास जितने जदीद सॉफ्टवेयर मौजूद हैं ये बहुत मुश्किल है कि हम इस तरह की जालसाजी को ना पकड़ सकें। लेकिन जब बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क की, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क की टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट वैसे ही बहुत कम है, और चूँकि ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं इसीलिए हम लोगों ने इस तरह के सॉफ्टवेयर पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की।
और वैसे भी इस तरह के शाज़ो नासिर केस ही आलमी तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, जिनके बाद इनका टेस्ट करना ज़रूरी समझा जाता है। पाकिस्तान के अंदर इसका जदीद तरीन जो इदारा मौजूद है, जिसे पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी कहते हैं, वो लाहौर में मौजूद है। इसके पास वीडियो के फोरेंसिक तज्जिए की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन ये हर लिहाज से मुकम्मल और जदीद बिल्कुल नहीं है। यानी ऐन मुमकिन है कि अगर किसी तरह की जालसाजी की भी गई हो तो ये इदारा उसे वैसे ही नहीं पकड़ सकेगा। और दूसरी बात, पॉलिटिकल प्रेशर। और जाहिर है कि पंजाब हुकूमत के पास इतना बजट भी नहीं है कि वो इतने महंगे सॉफ्टवेयर को खरीद कर रखे। इसके लिए इंजीनियर्स को हायर करे, जाहिर है उनको भी सैलरीज पे करनी होंगी, सॉफ्टवेयर को भी रन करने के लिए सिस्टम चाहिए होगा, पूरी बिल्डिंग चाहिए होगी। सो इसीलिए हम पाकिस्तानी लोग इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रखने के बाद इस तरह की वीडियोस को लीक किया गया है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये टेस्ट तो मुकम्मल होना नहीं है, और अगर हो भी गया तो हम खुद ही इसे ठीक करवा लेंगे। पैमरा ने टीवी चैनल्स को नोटिस जारी किया है कि आपने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को क्यों दिखाई जो हुकूमती इदारों के खिलाफ थी। अब न्यूज़ चैनल इसका क्या जवाब देते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।